ओम शांति। आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ना सिर्फ पसंद बल्कि आपको इससे ज़रूर कुछ लाभ भी अवश्य हुआ होगा। इससे पहले कि हम स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करें, हमारे पास एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए, और वो यह है कि लास्ट वीक जो हमने टास्क दिया था जल्दी सोने और जल्दी उठने का, उस टास्क को जिन्होंने भी पूरा किया है उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाओं सहित यह ब्लेसिंग कार्ड। चलिए अब बात करते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी अनिद्रा की। दोस्तों, इसके कई प्रकार हैं और हर एक के लक्षण अलग अलग हैं। जैसे कईयों को रात हो या दिन नींद बिल्कुल भी नहीं आती और उन्हें स्लीपिंग पिल्स लेनी ही पड़ती है। कईयों को रात को नींद तो आ जाती है पर बीच बीच में उनकी नींद टूट जाती है। कई लोग नींद में चलते हैं, कईयों को खर्राटे लेने की आदत पड़ जाती है, सारा दिन उन्हें झुटके आते रहते हैं। कईयों को बार बार सोने की इच्छा होती है पर लेटते ही उनकी नींद गायब हो जाती है। और भी कई सिम्टम्स होते हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण हम सभी तनाव यानी स्ट्रेस को मानते हैं, पर कुदरत ने हमें तनाव को दूर करने की सबसे अच्छी दवाई नींद के रूप में ही दी है। यानी एक अच्छी नींद स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है, वहीं अधिक स्ट्रेस हमें सोने नहीं देता। यह दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं। यदि किसी को कोई शारीरिक बीमारी है या दर्द है तो वो सो नहीं पाते। कईयों को पास्ट की कई बातें याद आती हैं और वो वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते ही रहते हैं। कईयों का मन प्रेजेंट में रहने के बजाय फ्यूचर के बारे में ही सोचता रहता है। असुरक्षा, भय, चिंता की वजह से भी कई लोग सो नहीं पाते। देर रात तक जागना, मोबाइल और टीवी देर रात तक देखना और गलत खान पान भी इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। रीजन्स तो बहुत हैं, पर यह सब कारण किस वजह से बनते हैं? जब हम खुद का ख्याल नहीं रखते। और किसी भी चीज़ का या व्यक्ति का ख्याल तभी किया जा सकता है जब हम उसकी वैल्यू को समझते हैं या फिर उससे प्यार करते हैं। खाली स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी ही नहीं बल्कि अन्य शारीरिक बीमारियां, स्ट्रेस, ये सब हमारे अपने आप से प्यार न करने की वजह से ही होते हैं। हम अपनी वैल्यू को समझते ही नहीं। आज के समय में हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं, यह एक कड़वा सच है। दोस्तों, एक मिनट के लिए शांत रहकर आप भी अपने आप से, अपने मन से ये सवाल पूछें कि आपने अपने आप से पिछली बार कब बात की थी। आपका अंतर्मन खुद बता देगा और कहेगा शायद कभी नहीं। कभी हमने खुद को अप्रिशिएट किया तो आंसर मोस्ट ऑफ का नो ही आएगा। जहाँ हम शरीर को सुंदर रखने के लिए उसे अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि माताओं और बहनों का तो हर महीने ब्यूटी पार्लर जाना कंपलसरी है ही। तो फिर हम इस मन के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाते? कहते तो हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर भी इस मन की वैल्यू यानी इनर पावर की वैल्यू हम समझ नहीं पाते। दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं पर स्वयं को अंदर ही अंदर कोसते रहेंगे। हम खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। है तो यह बच्चों जैसी कहानी पर बात इसमें बहुत गहरी छुपी हुई है। एक बार एक कौवा था। वह अपनी मर्जी से कहीं भी उड़कर जाता, मज़े से खा पीकर आराम से रहता। एक दिन उसने हंस को देखा और सोचने लगा यह कितना लकी और खुश रहने वाला पक्षी है और इसका रंग भी सफ़ेद है, मैं तो काला हूँ। वह गया हंस के पास। हंस ने कहा, मुझसे ज़्यादा खुश और लकी तो ये तोता है, इसके पास तो 2 रंग हैं। इसकी बोली से सब कितना प्यार करते हैं। अब तोते ने बोला, नहीं दोस्तों,
मुझसे ज़्यादा सुंदर, लकी और खुश तो यह मोर है। इसके पंख तो मल्टी कलर के हैं। लोग इसे देखने के लिए तरसते हैं। इसे देखकर कितना खुश होते हैं। अब बात सुनिए मोर की। उसने क्या कहा? उसने कहा, भाई मुझसे ज़्यादा लकी तो तुम हो जो आराम से कहीं भी आ जा सकते हो। मुझे तो लोगों ने इस जू में कैद करके रखा है। तो दोस्तों, इस कहानी में सभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के कारण दुखी हैं और हम भी तो इसी वजह से खुद से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हम दूसरों को अपने से अच्छा और खुद को कम समझते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि संसार में हम जो हैं, जैसे हैं, जिन विशेषताओं के साथ हैं, वही हमारे लिए बेस्ट हैं। तभी तो हम कभी कभी कह देते हैं कि आप मेरी जगह होते तो आपको पता पड़ता। वास्तव में आप जहाँ हैं वो रोल करने में आप ही सक्षम हैं और कोई वो रोल प्ले कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप से प्यार करें, खुद को अप्रिशिएट करें, ताकि हम अपना ख्याल अच्छे से रख सकें। दिन में 3 या 4 बार काम करते करते बीच में 1 मिनट का ब्रेक लें। अपनी सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करें और मन ही मन अपने आप से बोलें, आई लव माई सेल्फ। कुछ दिन ये करके देखें। यकीन मानिए, जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो सभी आपसे स्नेह करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और छोटी छोटी बट गहरी बातों के साथ। तब तक remember it that you are special. No one can play your role better than you. Okay, Om Shanti.